ओम शांति। आज 20 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि तुम तकदीरवान बच्चे हो। तकदीरवान बच्चों को आत्म अभिमानी, रूहानी अभिमानी बनने की खूब मेहनत करनी है। आत्मा भ्रिकुटी में बैठकर सारे शरीर को चलाती है, कैसे पार्ट बजाती है। ये बात याद रहे कि मैं आत्मा इस देह के द्वारा कर्म करा रही हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। शिव बाबा के बच्चे होने के नाते आत्मा वर्षे की अधिकारी बनती है। चेक करो आज पूरे दिन में कितनी देर बाबा को याद किया। बाबा ने कहा जिन माफिक मुझे याद करते रहो। अपने मन बुद्धि को ठिकाना देने के लिए प्रैक्टिस करो। जो बच्चे याद की यात्रा में रहते हैं विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बन जाती है। साथ साथ बाबा ने कहा अब वापस घर जाना है। इस देह और दुनिया से उपराम हो जाओ। देह और देह के संबंधों में कहीं फंसना नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने आप से पूछो मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। अपने से पूछो मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। क्वेश्चन है तकदीरवान बच्चे ही बाबा का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। अब ये मेहनत व अभ्यास करो हम कैसे देही अभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। गीत है तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत ये है अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। कभी बैरिस्टर कभी क्या बना हूं। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं ना कि सिस्टर्स हैं। आत्मा कहती है मेरा शरीर है तो उस हिसाब से मेल ये शरीर मेल का ये फीमेल का हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। बाबा बहुत विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों के अनुसार शरीर ऐसा मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया। अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ही शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात बाप बच्चों को देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। देही अभिमानी होकर रहना बड़ी मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं। सृष्टि चक्र को जानना ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है। ऊंच ते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है।
वो है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसी को शांति मिल नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला, हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए हैं, चाहे कर्म करे चाहे ना करे, हम तो आत्मा है। हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। ये भी इन सन्यासियों का पार्ट है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी इन गृहस्थियों के पास खाते हैं। घर बार छोड़ कर्म तो फिर भी करते हैं। कर्म सन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म सन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहां कर्मेंद्रियां ही नहीं तो कर्म कैसे करेंगे? इसे कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको यहाँ आना पड़ता है। वो है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्मा इस शांति धाम में रहने वाली है, फिर यह कर्म क्षेत्र पर पार्ट बचाने आती हैं। सब आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं, वहां से यहाँ आती है पार्ट बचाने या डिटेल की बातें। नटशल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं। वास्तव में इसको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले बाबा की याद। बाप कहते देही अभिमानी बनो। यह है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भले बीके कहलाते हैं परंतु बाबा को याद नहीं करते। बीके अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, फिर भी बाबा को याद नहीं करते। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ये देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित हैं। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए कहा जाता पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं कि मैं कौन हूं। पूछा जाता हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूं। तो पहले पहले निश्चय कर, बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते तो पक्के देही अभिमानी बने हैं। देही अभिमानी जो हैं वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन माफिक बनना है। जिनकी कहानी है ना, बाप भी काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया खा जाएगी। माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और तुम्हें बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में याद रहे हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। कितने भी तूफान आए, उन तूफानों से लड़ने की ताकत बन जाए, उसके लिए याद करो मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। बस इस खुशी में रहना है। देवाभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हाथ मताई का खेल भी दिखाते हैं। मुहैलरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुम्हें भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग होके सो जाएंगे। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुम्हें घड़ी घड़ी कहा जाता हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने के लिए। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं। ऐसे नहीं कि हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं। पहली पहली बात है बाबा को याद करने की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले पहले ये सबक सिखाना है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो।
तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पहला लेसन ये देना है, भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकता, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सत्युग में है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान की बात नहीं। भक्ति में ही बाप को पुकारते, आकर दुख हरो सुख दो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहां तो सदगति गाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म तुम पा सकते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में ही गाया जाता, भारत में ही तुम्हें 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। बाबा आकर तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बिगर हम वापस जा नहीं सकते, वहां सब पावन होते हैं, यहाँ पर विकारी पतित हैं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, तो क्या सृष्टि में अकेला ब्रह्मा ही होगा? अरे तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे अब दिन में जा रहे हो। तुम्हें समझाया कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन ना सके। जब तक बाबा ना आए भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन ना सके। भ्रष्टाचारी उन्हें कहा जाता जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो फिर तो उसको हेवन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था, जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है ऐसे भारत की महिमा भी अपरंपार। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार, भारत की महिमा भी अपरंपार। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं। जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता। वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, बाकी आत्माएं शांति में रहती हैं। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते। वो जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा घंटा जन्म, आधा जन्म पार्ट बचाया, ये क्या? बाबा ने कहा मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पार्ट बचाया, ये क्या? उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांति निवासी नहीं कहेंगे, शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहते हैं। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती बैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं तो जरूर यहां ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते मैं आता हूं स्वर्ग और नरक के संगम पर, कल्प कल्प के संगम पर आता हूं। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया, कल्प अक्षर भूल गए, ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप और सृष्टि चक्र को जानते हो, बाप को भी जानते हो, सृष्टि चक्र को भी। कैसे स्थापना होती है नंबरवार, सो अब तुम जानते हो। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पे बना हुआ है। अब तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ा ही होता, अनेक होते हैं ना। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके।
बाप ही ये नॉलेज देते हैं। बहुत लोग पूछते हैं चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं। अरे ये तो दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया। वहां कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात, दूसरा कोई समझ ना सके। समझते थे ये खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया, तुम हो नंस, नंद बट वन, एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना। नन बट वन, और किसी को नहीं, बस एक को याद करना है। वो नंस क्राइस्ट को जानती हैं, उनके सिवाय और कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है और कोई से नहीं। जानते हो हमें उस एक को याद करना है। शिव बाबा है बिंदी, वह भी कोई द्वारा समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां होगा। बाबा कहते इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं पतित शरीर में प्रवेश करता हूं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान की बातें समझाते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत 84वें जन्म में आता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत करनी है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघन डाले, मुख में मुहैलरा डाल लेना है। कितने भी विघन डाले, मुख में मुहैलरा डाल लेना है। माया से तंग नहीं होना। एक की याद में रह के तूफान हटा देने हैं। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघन डाले, मुख में मुहैलरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना। एक की याद में रहकर सब तूफान हटा देने हैं। वरदान है, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो, उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसे किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधना को महत्व देंगे तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो, तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पे साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पे बिल्डिंग। जैसे किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधन सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात साधना से सिद्धि मिल जाएगी। श्लोक में किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा, परवश बना देगा। कोई भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा, परवश बना देगा। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। बुद्धि को एक टिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वो स्मृति में रखो, हिलने ना दो। दे और दे की दुनिया से न्यारे बन
मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने ना दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी आसन पर बैठते हैं, ऐसे एकाग्र स्थिति के आसन पर रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। आज हम याद रखेंगे, साधनों का प्रयोग करते हुए भी साधना ना छूटे। मैं साधना करने वाली सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। सभी साधन निमित्त मात्र हैं। उन्हें प्रयोग करते हुए भी साधना में विशेष अटेंशन देना है। ये साधना सिद्धि स्वरूप बनाती है। ये साधना एकाग्रता बढ़ाती है। साधनों को यूज करते हुए कमल पुष्प समान रहना है। ये साधन ना भी हो तो भी स्थिति हलचल में ना आए। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही है। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।